जय श्री राम दोस्तों, आज की इस अनुभव को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार राम जी सदैव अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें संकटों से मुक्त करते हैं। चाहे भगवान की नज़रों में हर मनुष्य समान है, चाहे वह किसी भी धर्म मजहब जाति का क्यों ना हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज की इस अनुभव को शुरू करते हैं। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम रेहाना है। मेरा जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ और बचपन में जब हमारे घर में मांस वाला भोजन बनता था, जब भी मैं मांसाहार भोजन खाती थी तो मुझे उल्टी होती थी और मेरी तबीयत खराब होने लगती थी, जिसके कारण मैंने बचपन से ही मांसाहार छोड़ दिया था। और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आ गई तो उसके बाद जो मेरी पहली लड़की हुई, मेरे पति मेरी सास बड़ी खुश हुई। और जब मेरी दूसरी लड़की हुई तो उस समय मेरे सास और मेरे पति मुझसे नाराज हो गए और उन्हें बुरा लगने लगा। उन्होंने कहा कि अब मुझे लड़का चाहिए। मेरी सास भी यही कहने लगी। उसके बाद मुझे कई मज़ारों पे ले जाया गया। मैं रोज़ नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि इस समय मेरा पुत्र हो, मेरा बच्चा हो, मेरा लड़का हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बार जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो मेरा फिर से लड़की हुई। मेरे शौहर और मेरी सास मुझे हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आए। मेरे हॉस्पिटल में मेरे भाई लोगों ने ही मेरा साथ दिया। जब मैं घर आई अपनी बेटी को लेके तो मेरे शौहर ने कहा कि अब अगली बार अगर तुम्हारे फिर से लड़की होगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। यह देखकर मैं रोने लगी। मैं सोचने लगी, अगर सच में चौथी बार अगर मेरा लड़की हुई तो मेरे पति अगर मुझे डिवोर्स देंगे तो मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी। हम मज़ारों में गए थे, चक्कर लगाए, लेकिन इस समय भी लड़की ही हुई। अब मैं YouTube पे एक दिन वीडियो देख रही थी तो राम नाम के चमत्कार का एक वीडियो मेरे सामने आया। मैंने सभी वीडियो को देखना शुरू किया और वह YouTube चैनल गोकुल धर्म भवन अयोध्या YouTube चैनल था। मैंने 6-7 वीडियो देखे। फिर मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया और मैंने गोकुल धाम अयोध्या YouTube चैनल से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे राम नाम दान दिया। उसके बाद में दोपहर के समय, क्योंकि मेरे पति तो कंपनी में जॉब में चले जाते थे और सास दोपहर में सोई रहती थी, उसी समय मैंने राम नाम अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके राम नाम जपने लगी। मैं राम नाम जपने में इतनी मग्न हो गई कि मुझे रात को दिव्य दिव्य स्वप्न आने लगे। मुझे देविया अनुभूति होने लगी और भगवान के दर्शन होने लगे। इस बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई और हॉस्पिटल में जब डिलीवरी के लिए गई तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरा लड़का होगा और मैं बहुत खुश थी और राम जी की कृपा से मेरा लड़का ही हुआ। मेरे घर वाले यह देखकर सभी खुश हो गए। मेरी सास, मेरे पति भी बड़े खुश हुए और उसके बाद मैंने राम नाम जपना छोड़ा नहीं। राम जी की ही कृपा से मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अगर मेरे घर में पुत्र का जन्म नहीं होता तो सच में मेरे शौहर मुझे डिवोर्स दे देते।